बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए, उन्हें 174 वोट मिले। याद रखें कि शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा पंजाब के वज़ीर आला रहे और उनके साहबजादे बने हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिलेंडर करने की बजाय, हथियार डालने की बजाय, एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हुए, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कल पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब करते हुए अहम राज अफशा करेंगे कि उनकी हुकूमत गिराने में गैर मुल्की ताकतों के साथ साथ पाकिस्तान में कौन था। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने अवामी मुहिम चलाना शुरू कर दी है। जिस दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कमो बेशतर 130 अरकान कौमी असम्बली ने उनको अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं कि हमें ग़ुलामी नहीं चाहिए, हम आपके साथ इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, साजिश से आने वाली हुकूमत के ख़ात्मे के लिए आपकी जदोजहद में शामिल होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा जा रहा है PTI इस बात पर भी पार्लिमानी पार्टी में गौर कर रही है कि सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले हालात मज़ीद अनारकी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए मुंतखब हो रहे थे तो ऐवान में एक तरफ एक जरदारी सब पर भारी, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के नारे ही न लगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के फासले जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे तो इस दौरान वाज़िया तौर पर नज़र आए कि पीपल्स पार्टी एक जरदारी सब पर भारी, एक जरदारी सब पर भारी, तो नून लीग की तरफ से नारा लगने लग पड़ा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मरियम नवाज, और इस किस्म की गुफ्तगू होती रही। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जब उन्हें वोटिंग के बाद तकरीर करने का मौका मिला तो उन्होंने आते ही अहम तरीन ऐलान किए। उन्होंने कहा पेंशन में इजाफ़ा कर रहे हैं और मरात में इजाफ़ा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की इकानमी ज़मीन बोझ है। इस मौके पर नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने अपने भाई मोहतरम नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को बड़े खूबसूरत अल्फाजों में उजागर किया और बताया कि उनका बयानिया वोट को इज़्ज़त दो ही है। इस मौके पर उन्होंने कहा वो जल्द सलामती कौंसल का कमेटी का इजलास बनाएंगे जिसमें तमाम सरकारी आला अफसरान शरीक होंगे। इस पर इस गुफ्तगू के दौरान जब वो कर रहे थे, मरियम के चेहरे में, मरियम नवाज साहबा के चेहरे में खासी मुस्कुराहट थी। नाज़रीन, उन्होंने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने कहा साबिक़ हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी साजिश साबित हुई तो फौरी इस्तीफ़ा देकर घर चले जाऊँगा। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया है और अस्करी क़यादत ख़त पर ब्रीफिंग देगी। अस्करी क़यादत पर उन्होंने ज़ोर दिया कि वो ब्रीफिंग देगी। याद रखें कि इसी अस्करी क़यादत को नवाज शरीफ और मरियम नवाज इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर चुके हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा ख़त की तफसीलात और हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट का जाके इजलास की सदारत की और अपने लोगों से बात की, लेकिन ताहम वो असम्बली नहीं गए। उस मौके पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा था कि उन्होंने 22 साल सरमायादार और डाकू चोरों के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। उनका कहना था कि जिस शख्स पर आज मनी लॉन्ड्रिंग के 16 अरब रुपए की फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, वो शख्स आज मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा है और मैं इस साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। और वो इस आज असम्बली के इजलास में जब वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा था तो वो उसमें गए ही नहीं था। हम PTI के दीगर अरकान गए जो इस दौरान उधर नारा लगाते रहे, गद्दार गद्दार और इस तरह के मुख्तलिफ नारे लगाते रहे। उन्होंने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकाट कर दिया और बाइकाट करके वो बाहर निकल गए। नाज़रीन, इस मौके पर फवाद चौधरी, मुराद सईद, असद उमर और वज़रा की तादाद ने कहा कि ये ईमान हमें वोट इमरान खान के नाम पे पड़ा था। अगर इमरान खान की हुकूमत को गैर मुल्की साजिशों ने पाकिस्तान के अपने टौटों के साथ मिलके, अपने ग़ुलामों के साथ मिलके गिरा दिया है
तो हम इस असम्बली का रुकन ही नहीं रहना चाहते। हम आवाम के साथ मिलके सड़कों पर जद्दोजहद करेंगे और एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मौके पर फैसल वाडा और दीगर अरकान कह रहे थे कि वो किसी भी सूरत में मौजूदा हुकूमत को चलने नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा इस मौके पर साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर पॉलिटिशियन शेख रशीद ने कहा, अगर इस हुकूमत को मैंने जल्द घर ना भेज दिया, हमने जल्द घर ना भेज दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख लेना, लेकिन सख्त तरीन तल्ख बातें करते रहे। इमरान खान का कहना था कि अगर उन्होंने इक़्तिदार के लिए आना होता तो उन्हें 2018 से पहले 2 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र हुई, मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। उनकी जद्दोजहद इसलिए वज़ीर आज़म बनना नहीं कि वज़ीर आज़म बन के भी अमेरिका का ग़ुलाम रहना है, हमने यूरोप से भीख मांगनी है। मैंने इस मुल्क को 3.5 साल खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी दी और गैर मुल्की आकों को जो अपने पाकिस्तान में इशारों से हुकूमतें तब्दील कराते थे उसके ख़िलाफ़ जहाज़ समझ के लड़ा। मेरे लिए लम्हा बा लम्हा हर लम्हे अपोजिशन जमातों ने गैर मुल्की ताकतों पे कहने के लिए, इमरान खान का कहना था कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा करते रहे, लेकिन मैं इस माफिया के ख़िलाफ़ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ा रहा। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुंतखब किया जा रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान भर में इमरान खान के हक़ में इमरान खान की हुकूमत छीने जाने के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज सड़कों पर निकली हुई है और वो कह रही है कि उस वक़्त तक वो आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इम्पोर्टेड और गैर मुल्की साजिशों के नतीजे में आने वाली हुकूमत को घर नहीं भेज देते। आज इमरान खान साहब ने अपने साथियों से कहा कि आप सब तैयार हो जाएं, अब हमने घर में नहीं बैठना और हमारा आराम उस दिन शुरू होगा जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो गैर मुल्की आकाओं के कहने पे आई है, जो अब अमेरिका को एयर बेस देगी, दोबारा ड्रोन हमले होंगे, हमने इसे कामयाब नहीं होने देना। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि कल वो पेशावर में पाकिस्तान का एक बड़ा तरीन जलसा करने जा रहे हैं जिसमें अहम इंकशाफात करेंगे। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने पहले एक दफ़ा कहा था मैं हुकूमत से निकल के ज़्यादा ख़तरनाक बन जाऊंगा और अब उनके सीने में ऐसे राज हैं। देखना यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वाकई ही हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाते हैं, क्योंकि एज ए वज़ीर आज़म उनके सीने में बहुत राज हैं, लेकिन सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने मुल्क की वफादारी का हलफ भी उठाया है। वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को कहा कि मैंने इनको पहले वार्निंग दी थी कि मेरी हुकूमत को साजिश से ख़त्म करोगे, गैर मुल्की दबाव पर ख़त्म करोगे, मेरे बंदों को ख़रीदो फरोख्त करोगे तो मैं आपकी जीना मुश्किल कर दूंगा और इस तरह आवाम के साथ जमे गफ़ीर लेकर निकलूँगा कि ये लोग अपने घरों में नहीं जा सकेंगे। नाज़रीन, देखना ये है क्या वज़ीर आज़म वाकई ही अपोजिशन के लिए और हुकूमत गिराने वालों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनने वाले हैं, और ख़तरा बन के वो लोग जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत में गिराने में लिया तो क्या वज़ीर आज़म उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर देंगे। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि आज मैंने पार्लिमानी निज़ाम की आखिरी जंजीर भी तोड़ दी है, यानी कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब मेरे ऊपर कोई कदगन नहीं। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मुल्क को गैर मुल्की आकाओं की गुलामी से निकालना और गैर मुल्की मुदाखलत को रोकना। इस मौके पर नाज़रीन जो अहम तरीन बात हुई, जो इस वक्त मुल्क के आइनी सदर हैं आरिफ अलवी, उन्होंने मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ लेने से इनकार कर दिया और इनकार करते हुए उन्होंने बहाना बनाया कि वो मुख्तसर छुट्टी पर चेकअप के लिए जा रहे हैं और ये वाहिद वज़ीर आज़म होंगे जिनका मुल्क में सदर होते हुए यानी कि आरिफ अलवी उनका हलफ नहीं लेंगे शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म का, और ये हलफ कहा जा रहा है कि सेनेट के चेयरमैन लेंगे। अब इमरान खान का कहना है कि वो कल पेशावर जा रहे हैं कल पेशावर जा रहे हैं और 17 तारीख को मज़ार कायद पर उनके खिलाफ होने वाली साजिशों और जिन्होंने पैसे लिए, जिस तरीके से पासे बैठे हैं, उनके बारे में अहम इंकशाफ करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून लीग के दरमियान आज असम्बली के इजलास के दौरान एक तरफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगते रहे और दूसरी तरफ एक जरदारी सब पर भारी लगते रहे। ऐसा लग रहा था कि इनके इख्तलाफात जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो रहे थे तो शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ PTI के रहनुमा असद उमर फैसल वाडा
और दीगर लोगों का कहना है कि वो पंजाब की सूबाई असम्बलियों, चारों सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देने के लिए मशावरत कर रहे हैं और जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बनाकर वो तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देंगे और इस हुकूमत का निज़ाम चलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन कर देंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन, गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और गवर्नर KPK शाह फरमान भी अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर चुके हैं। क्या मुल्क में आइनी बहरान के बाद अगर 140 अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के PTI के लोग और 1000 से ज़्यादा या 800 से ज़्यादा मुल्क भर से MPA टिकट दे देते हैं, तो क्या ऐसे में मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ और उनकी 14 जमातों से मिलने वाले इत्तेहादी हुकूमतें मुल्क को आराम से चला सकेंगी? क्या इस आइनी बहरान पे दोबारा रात के 12 बजे कोई अदारे खुलेंगे? क्या कहीं जगह कोई हेलीकॉप्टर जाएगा और मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा? जबकि आम शहरियों में एक सर्वे किया गया है तो मुल्क भर में इस बात का, ना सिर्फ मुल्क भर में बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में इस बात का गमो गुस्सा ठहरा जा रहा है कि एक वज़ीर आज़म आया था जिसने 2 बड़ी सियासी जमातें जो गैर मुल्की इशारों पर हमेशा पाकिस्तान की पॉलिसियाँ चलाती रही, पीपल्स पार्टी और नून लीग का खात्मा करके इमरान खान मुंतखब हुए थे, उसको पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गैर मुल्की साजिशों के तहत हुकूमत से निकाल दिया और उन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज फंड है वो उसमें से पैसे निकाल रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के एक करीबी साथी ने शुबा जाहिर किया है जो अमेरिका से मरासला आया था धमकी अमेज़, जिसमें चंद अहम तरीन शख्सियात का जिक्र था। अब मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम उस मरासले में जो आया था धमकी अमेज़, उसमें टैपरिंग करके साबिक हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएंगे। लगता है दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग के नून मुखालिफ गुफ्तगू करने वालों की भी फहरिस्त बनानी शुरू कर दिया। लगता है कि ये मुल्क एक नए सियासी अज़म और नई एक सूरज की रोशनी की बजाय इंतकाम की तरफ जाएगा। अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कम से कम उजरत 25,000 और 10% तनख्वाह बढ़ाने के अच्छे फैसले किए हैं। अगर उन्होंने आप इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की तो ये अनारगी और लड़ाई झगड़ा गली मोहल्ले से पाकिस्तान की कूचे कूचे तक पहुंच जाएगा, जो पाकिस्तान की लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं। सारी बदलती हुई सूरत हाल आपके सामने रखी। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।